हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, देव दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक नए चैनलिंग के साथ में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आपको कुछ स्पेशल गाइडेंस भी देना चाहती हूँ और कुछ अलर्ट मैसेज भी आपको देना चाहती हूँ जो मैंने कुछ टाइम से रिसीव किए हैं। तो डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल्स मुझे मिले हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव जो एनर्जीज़ है ना, उनका भी इम्पैक्ट है, इस बात के भी सबूत मुझे मिले हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपको हो सकता है कि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, लेकिन कहते हैं कि जब पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा होती है तो उसके साथ में नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो इंटेंगल्ड होने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती है और आपको लो में लाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है। तो आज मैंने देखा कि मेरे पास बार बार बटरफ्लाइज जो है ना, बार बार रंग बिरंगी बटरफ्लाइज बार बार मेरे चारों तरफ राउंड लगा रही थी। कभी येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे पास में आ रही थी और मेरे चारों तरफ घूम घूम कर फिर उड़ के जा रही थी। कभी ग्रीन एंड ब्लैक बटरफ्लाई जो है वो मेरे पास में आ रही थी। कभी ग्रे कलर की बटरफ्लाई भी मेरे पास में आ रही थी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस की कि जैसे चाहे बटरफ्लाइज हों या फिर जानवर हों, वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साइन बताता है कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी नज़र आई, जैसे कि मेरा सडनली पैर स्लिप हो जाना। कई बार मेरा पैर जो है स्लिप हुआ, जैसे लगा कि बहुत ज़्यादा हैवी इंजरी होने के चांसेस बन रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद में भगवान की कृपा रही कि इंजरी किसी भी तरीके की नहीं हुई। इसके अलावा मैं पूजा के लिए मैंने 2 चुनरी मंगाई थी। एक चुनरी, दोनों चुनरी एक दूसरे में लिपटी थी, लेकिन एक चुनरी जल गई। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील हुआ कि माता रानी लगता है किसी बात से नाराज़ हैं। तो माता रानी ने उसी वक्त मुझे कहा कि 2 चुनरी की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ही चुनरी चाहिए, 2 किस लिए? और तुम एक हो, तुम एक चढ़ाओ, किसी दूसरे की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो फिर उस चुनरी को मैंने हटा दिया। उसके बाद में मुझे 1-2 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया, तो उसमें बहुत ही पॉजिटिव ड्रीम मुझे आया। और ये भी साइन मिल रहा है कि बहुत सारे डिवाइन काउंटर पार्ट्स का जो है रीयूनियन बहुत करीब है, उनका रीयूनियन होने के चांसेस बन रहे हैं। बट नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो उन चीज़ों को रोकने की 333 नंबर, दैट्स अ वेरी गुड साइन। रोकने की कोशिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के मंथ के बाद में आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मैंने 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात कही भी थी कि अक्टूबर एंडिंग का मंथ होता है, नवंबर जो होता है न्यू बिगिनिंग का मंथ होता है और 11-11 पोर्टल होता है। ऐसे में बहुत सारी जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। आपको स्पिरिचुअलिटी की मास्टर एनर्जी आपके अंदर कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। आपको मास्टर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी और उस चीज़ को आप फील भी करोगे कि आपके पास एक मास्टर एनर्जी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है और आपको आगे लीड कर रही है। और ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली आप देख पाओगे कि आपके सराउंडिंग्स में जो आपकी जो चीज़ें होंगी ना,
वो बहुत ही कामली चीज़ें होंगी। जैसे लेकिन ऐसा नहीं है कि chaos नहीं होगा, बहुत सारा chaos भी होगा। नेगेटिव फोर्सेस आपको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से डाउन किया जाए, किसी तरीके से आपका जो ऑरा है वो डर्टी बनाया जाए। बट आपको अंदर से इतनी ज़्यादा मतलब सुकून वाली जो फीलिंग है वो आना शुरू हो जाएगी 11/11 पोर्टल के बाद। तो आप बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग चेंजेस आप अपने जीवन में देखोगे। ये 101% आपके जीवन में होने वाला है। और आप 11/11 पोर्टल के बाद में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस को आप फील करोगे। और साथ ही साथ अगर कोई नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता भी है तो उसको आप बहुत जल्दी आप उसको ट्रांसम्यूट करोगे डिवाइन एनर्जी में, जिससे कि आप पर जो इम्पैक्ट इतने सालों से जो अभी जो पड़ता आ रहा था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग करते थे, चिल्लाने लगते थे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे, आपको पता नहीं चलता था कि आप क्या कर रहे हो। वो वाली एनर्जी आपकी पॉजिटिव मैनर में आपकी ट्रांसम्यूट होने वाली है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को इतनी ईज़िली आप हैंडल करोगे, इतनी ईज़िली आप उसको डिवाइन एनर्जी में ट्रांसम्यूट करोगे कि लोग भी परेशान हो जाएंगे कि अब कौन सा पैतरा आजमाया जाए इसको डिस्टर्ब करने का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको रियूनियन के साइन भी आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में। और जो लोग प्लान्स बना रहे थे आपको बर्बाद करने के, आपको डिस्टर्ब करने के, आपकी इमेज को डाउन करने के, वो धीरे धीरे करके हथियार डाल देंगे, क्योंकि वो नहीं बर्बाद कर पाएंगे। क्योंकि आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश में लग जाओगे, जिससे कि उनकी ये जो मंशा है कि आपको खाली करने की, आपको किसी भी तरीके से बेचारा सा दिखाने की, या फिर आपको बिल्कुल नील बनाने की, जैसे कह सकते हैं ना कि यू आर नथिंग। ठीक है, तो इस नथिंग वाली जो स्थिति को आप एवरीथिंग में कन्वर्ट कर दोगे। आपके पास ईश्वरीय शक्ति होने से आपके पास कुछ भी नहीं में भी आपके पास सब कुछ होने की जो फीलिंग है आपको आने वाले दिनों में होने वाली है। आप ये महसूस ही नहीं करोगे कि आपके पास कुछ नहीं है, आप ये महसूस करोगे कि आपके पास सब कुछ है। ईश्वर का दिया हुआ हर वो चीज़ है जो आप चाहते आए हो। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव फोर्सेस का जो भी अटैक होगा, अब से जो भी अटैक होगा, वो बहुत जल्द आप चुटकियों में ट्रांसम्यूट करोगे डिवाइन एनर्जी में, और आप अपने आप को बैलेंस सिचुएशन में लाने में पूरी तरीके से कामयाब होने वाले हो। 2026 बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। बहुत ही काम ज़िंदगी जो होगी आपकी होने वाली, बहुत सारे लोगों का ऐसा होने वाला है। जो केतु से रूल्ड करते हैं लोग, उनको स्पिरिचुअलिटी में कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। जितने लोग भी स्पिरिचुअलिटी को मतलब अपनी ज़िंदगी का आधार बनाकर बैठे हुए हैं, उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, या यूँ कहे कि आपका नाम हो सकता है, आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो आपने कभी किसी वक्त आपने सोचा था कि वो आपके जीवन में आए। लेकिन आप ना डिटैचमेंट की प्रोसेस में होंगे। क्यों? इसलिए होंगे क्योंकि आप उन चीज़ों से परे जा चुके होंगे। कहते हैं कि जब हम चाहते हैं तब वो हमें चीज़ मिलती नहीं, जब हमारी इच्छा नहीं होती है तब भगवान हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो उस ड्यूरेशन में आप इतनी अच्छे काम करोगे। आपको जो अगर धन कोई प्रोवाइड किया जाएगा तो उस धन को आप इतनी अच्छी अच्छी जगह इस्तेमाल करोगे कि आप उस धन से ही अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लोगे। यानी कि वो धन आपके अपने लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे,
बल्कि आप दूसरों के लिए उसका प्रयोग करोगे। ये चीज़ें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। तो 11-11 जो पोर्टल है वो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। जो चीज़ आपसे छीनी गई हैं या छूटी हैं वो सब कुछ आपके जीवन में दोबारा दस्तक देने वाला है, आपके जीवन में आने वाला है। और आपको जिन लोगों ने आपको परेशान किया, डिस्टर्ब किया, किसी भी तरीके से आपको डिमोरलाइज़ किया या फिर आपकी एनर्जी पर किसी भी तरीके की गंदे रिचुअल्स किए, किसी भी तरीके की, वो सारी की सारी एनर्जी का जो प्रतिफल है, जो कहते कहते हैं ना कि जो कुछ भी उन्होंने आप पर किया वो खुद भी इन चीज़ों को फेस करेंगे, उन चीज़ों को वो महसूस करेंगे कि उनके साथ में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बट आप ऐसा बिल्कुल भी मत कहिएगा, ना बोलिएगा, क्योंकि आपके बोले गए शब्द जो होते हैं ना वो लोगों के कर्म काटते हैं, लोगों के बुरे कर्मों को काटते हैं जब आप कुछ बोलते हो। क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध होती है और सिद्ध व्यक्ति जब जो कुछ भी बोलता है उससे उनके कर्म जो है ना आप अपने ऊपर ले लेते हो, आप उनके कर्मों का जो भार है वो ढोने लगते हो और उसकी वजह से आपका जो है ना वो बैगेज जो है ना वो तैयार होने लगता है और आपकी जर्नी जो है ना वो डिले होना शुरू हो जाती है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा शांत करने वाला है, आपको पीस में लाने वाला है, ताकि आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के आप अपने काम को करोगे और अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा सार्थक रूप देने वाले हो आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। और दूसरी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में बहुत है और उसको इन्हांस करो, उसको ब्यूटीफुल बनाओ और उसको ऐसे ऐसे चीज़ों में प्रयोग करो ताकि उससे आपका ऑरा और भी ज़्यादा पॉजिटिव होता जाए। तो ये सारे मैसेजेस मुझे डिवाइन की तरफ से पिछले 2-3 दिनों में मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट इतना होगा कि लोग आपकी जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। वो लोग आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भगवान का जो आशीर्वाद, भगवान की कृपा आपके साथ में है तो आप हर हाल में, हर सूरत में आप बचते रहोगे। आप पर ईश्वर का जो है ना पूरा का पूरा हाथ है, जिस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ईश्वर पर और अपने आप पर फेथ बनाकर रखना है और जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसको इन्हांस करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन जो है ना वो करते रहना है। देखना आगे आपकी ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। और 2026 के लिए मैं आगे आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी 2026 में कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी राशियां जो है ना बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को ग्रैब करेंगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी किन किन राशियों पर बहुत ज़्यादा बरसने वाली है और किन राशियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये इस बात पर जो वीडियो है आने वाले दिनों में बनने वाला है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि आपको बस अपने ईश्वर पर पूरा का पूरा फोकस अपने ईश्वर पे बना के रखना है, खुद पे बना के रखना है और जो ईश्वर ने आपको शांति प्रोवाइड की है उस शांति को इतना ज़्यादा इन्हांस करना है कि आपका ऑरा जो है ना उस ऑरे में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ही ना कर पाए। तो इसी बात के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इस विश के साथ में कि सभी लोग खुश रहें, अच्छे रहें और अपने जीवन में तरक्की करें और चांद के दर्शन करके अपने जीवन को सौम्य बनाएं। इसी विश के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।